दोस्तों, आरसीएम बिजनेस को स्टूडेंट्स क्यों करें? ऐसे 7 कारण बताने वाला हूं कि यदि कोई स्टूडेंट आज की इस ट्रेनिंग को देख रहा है तो गारंटेड है वो आरसीएम करना चाहेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कारण बता रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट्स को नीड है, हर एक स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। स्टूडेंट यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 18 साल के ऊपर है, क्योंकि आरसीएम में वही व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है जो 18 साल के ऊपर है। 18 साल के ऊपर कई व्यक्ति कॉलेज जाते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज जाकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको पार्ट टाइम में कुछ काम करना होता है, उनको कुछ ऐसी लर्निंग्स चाहिए। तो काम करने के तौर पर और लर्निंग करने के तौर पर आज की ट्रेनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप ये ट्रेनिंग को देख रहे हैं और आपके घर में कोई स्टूडेंट्स है, आपकी टीम में कोई स्टूडेंट्स हो, तो उसको ये ट्रेनिंग जरूर दिखाना। दोस्तों, आप भले ही सीनियर हैं तो भी आप इस ट्रेनिंग को देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी स्टूडेंट्स को प्लान बताने की जरूरत पड़े, तो आप इस तरीके से प्लान जरूर बताइएगा। दोस्तों, 7 कारण पर आप फोकस जरूर करना, क्योंकि मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसी चीजों की बात कर रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। जो उसको स्कूल से कॉलेज से नहीं मिलता वो आरसीएम से मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, आपको इस ट्रेनिंग के एंड तक पता लगेगा, इसलिए ट्रेनिंग को एंड तक जरूर देखिए। अभी आपके पास में टाइम है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्रेनिंग को पॉज कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके जान पहचान में उनको ये ट्रेनिंग जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन सिस्टम की, इंडियन वर्सेस फॉरेन की। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो हमेशा आपको पढ़ाता है जॉब पाने के लिए। आप पढ़िए ताकि आप जॉब ला सकें। आपके पास में इतने कोर्सेज होते हैं, आपके पास में मतलब एमटेक, बीटेक, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, जो भी होता है, बड़े से बड़ा कोर्स होता है जिसके लिए बड़ी से बड़ी फीस लगती है, बड़े से बड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो होता किस लिए? वो होता है जॉब के लिए। आपको जॉब करनी है तो आप कोर्सेज कीजिए। दोस्तों, हर एक कोर्स होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लाखों लोग करते हैं, लाखों रुपए भी खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए। किस लिए? ताकि उनको एक जॉब मिल सके। यानी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कहता है कि आपको जॉब लग जाए। हमसे 12th 11th 10th में क्या बोला जाता है कि आप ज़्यादा पढ़ाई कीजिए ताकि आप गवर्नमेंट जॉब लग जाए। यानी हमको नौकर बनाने के लिए पढ़ाई करवाई जाती है। हम अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए, आखिरकार बनते क्या है, हम एक नौकर बन जाते हैं जिसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है। यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपको स्किल्स नहीं सिखाता है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं सिखाएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि मंच पर कैसे खड़े रहना है, आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, आपको ये बताएगा कि अकबर भारत में कब आया था, बाबर ने ये युद्ध कब किया था, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ताकि आप इन सबको कंपटीशन एग्जाम्स में लिख पाओ और आप एक नौकर बन जाओ। ये होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का बहुत ही घटिया एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। जो लोग इस चीज को समझ गए हैं वो आज अच्छे मुकाम पर पा गए हैं, लेकिन जो इन चीजों को नहीं समझे हैं, पढ़ाई में उलझ कर रह गए हैं, वो सच में रह ही गए हैं, कुछ अच्छी जॉब पर बैठे हैं बस। दोस्तों, होता यह है, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर स्किल सिखाई जाती है। मैंने खुद ने देखा है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ई कॉमर्स सिखाया जाता है, बिजनेस कैसे सेटअप करें ये सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है ये सिखाया जाता है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करने हैं वो सिखाया जाता है, और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है वो सिखाई जाती है, कम्युनिकेट कैसे किया जाए सिखाते हैं, स्टेज पर कैसे परफॉर्मेंस दी जाती है ये बताते हैं, सिंगिंग के स्किल्स, डांस के स्किल्स, हर तरीके की स्किल्स सिखाई जाती है, और भी कई सारी स्किल सिखाई जाती है। मेन है पब्लिक स्पीकिंग, ये भी सिखाया जाता है। इंडिया में ये सब नहीं सिखाया जाता है क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम बेकार है। फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में ये सब है, इसलिए आज आप देखेंगे फॉरेन के जो लोग हैं जो अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। हमारे यहाँ पर अच्छे बिजनेसमैन कौन बनते हैं? जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि वो पढ़ाई करते तो वो जॉब में उलझ जाते हैं, पढ़ाई नहीं करी है तो उन्होंने अदर स्किल सीखी और अपना काम किया। फॉरेन में व्यक्ति पढ़ाई भी करता है, स्किल्स भी सीखता है, उसके बाद में अच्छा एक मुकाम हासिल कर लेता है दोस्तों। तो ये बहुत ही फर्क होता है दोस्तों हमारी एजुकेशन सिस्टम और जो विकसित देश है उनके एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, इंडिया एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में ये सब नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, आपको ये सब सीखने को मिलेगा आरसीएम बिजनेस में। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी रीजन, बड़ा कारण क्या है आरसीएम में आने का? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उनको सिखाया जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे बात की जाती है, कैसे खड़ा रहा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे ढला जाता है, चाल चलन कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा आरसीएम बिजनेस में। आज कोई व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आता है तो उसको पर्सनालिटी का पूरा ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट केवल आरसीएम में काम नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात यह है, ये काम आएगी आपको हर एक फील्ड में। स्टूडेंट्स जो आरसीएम कर रहे हैं, भले ही वो आरसीएम में सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन वो किसी भी फील्ड में जाएंगे तो दोस्तों उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग उनको जॉब देने के लिए, या वो कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी तत्पर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि उनकी एजुकेशन ही ऐसी हो जाएगी।
आज कोई व्यक्ति आरसी में आता है तो उसको सहिष्णुता सिखाई जाती है, उसको धैर्यवान बनाया जाता है, उसको हर तरीके की स्किल सिखाई जाती है, वो अपने आप ही सीखता जाता है, उसको सेल्स और मार्केटिंग के गुण आ जाते हैं, वो आते हैं तो हर जगह वो काम आते हैं दोस्तों, केवल आरसी में नहीं, हर जगह काम आता है। बस इन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका सीख जाता है, क्योंकि होता यह है आरसीएम में जब व्यक्ति किसी को प्लान दिखाता है या अपने अपलाइन के संपर्क में रहता है, किसी को प्रोडक्ट बताता है, किसी को बिजनेस बताता है, किसी को सेल्स करने के लिए सिखाता है, तो इससे होता क्या, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप ही बढ़ जाती है, उसको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बढ़ जाती है। अपलाइन उसको सिखाता है, जब वो अपलाइन के साथ में किसी होम मीटिंग में जाता है तो वो देखता रहता है कि अपलाइन कैसे बात कर रहा है, और जो जब वो खुद बात करेगा तो उसकी कमियों को उजागर कौन करेगा, उसका अपलाइन करेगा। यानी अपलाइन हर चीज़ आपको सिखा रहा है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे सुना जाता है, कैसे बोला जाता है, किस सिचुएशन में किस तरीके से बोला जाना चाहिए, कैसी पिच होनी चाहिए, किस समय क्या बोलना है, हर तरीके की चीज़ आपको सिखाई जाती है और आप खुद ही सीख जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, दुनिया के हर एक फील्ड में काम करती है। यदि आप एक बिजनेस में काम करोगे तो हर एक जगह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम करती है। भले आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब के लिए जब इंटरव्यू देने जाओगे तब भी कम्युनिकेशन स्किल्स काम करेगी। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एक सार्वभौमिक चीज़ है जो हर जगह काम आती है। यदि इसको किसी ने जीत लिया तो मान लो दुनिया को जीत लिया। ये आपको कहाँ मिलेगी? आपको स्कूल में नहीं सिखाते कि कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। आपको स्कूल में एक अकबर बाबर सिखाएंगे लेकिन कम्युनिकेट करना नहीं सिखाएंगे। आपको स्कूल में ये सिखाएंगे पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाएंगे। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो आपको आरसीएम ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंट कैसे किया जाता है अपने आप को, प्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी प्रोडक्ट को, प्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी बिजनेस प्लान को, ये आपको सीखने को मिलेगा आरसीएम बिजनेस में। प्रेजेंटेशन के वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, प्रेजेंटेशन देते वक्त अपनी बोली कैसे होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन देते वक्त अपना सेंस कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, अपने हाव भाव कैसे होने चाहिए, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए। एक मंच पर जाते हैं तब प्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसी होनी चाहिए, ऑनलाइन जब प्रेजेंटेशन देते हैं वो कैसी होनी चाहिए, विदाउट फेस प्रेजेंटेशन देना है तो वो कैसी होनी चाहिए, सब आपको सीखने को मिलेगा एकमात्र प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस में। प्रेजेंटेशन स्किल स्कूल में नहीं सिखाते, प्रेजेंटेशन स्किल इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वहां पर तो ये सिखाएंगे ना कि अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, बस यही सिखाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं सिखाएंगे। नेक्स्ट, लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों मैंने पिछली अपनी एक ट्रेडिंग ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था लीडरशिप के गुण क्या क्या होते हैं। लीडरशिप जन्म से नहीं बनते हैं, लीडर्स वो होते हैं जो अपने अंदर लीडर्स के गुण बना करके, मेक करके, क्रिएट कर करके लीडर बन सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको आरसीएम में आना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेस में काम करती है। आगे जाकर के आप कोई स्टार्टअप कीजिए, आगे जाकर के आप कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। लोगों से काम करवाना है तो आपको लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। आपको कहीं का कुछ बोलना है तो लीडरशिप स्किल आनी चाहिए। आपको बड़े मुकाम पर जाना है तो आपको अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप स्किल स्कूल में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कोचिंग्स में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो ये सिखाएंगे ना भाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, या थोड़ी सिखाएंगे लीडरशिप स्किल क्या होती है ना। तो एक लीडर बनना है तो आपको आरसीएम में आना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग आजकल की सबसे जरूरी नीड है। पब्लिक को कैसे हैंडल किया जाता है, मंच पर कैसे बोला जाता है, मंच पर बोलते समय हाव भाव एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग वैसे फ्री में स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स होते हैं दोस्तों, हजारों रुपए के कोर्स होते हैं, कई अच्छी इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए के कोर्स होते हैं, लेकिन आरसीएम में आपको फ्री में सिखाई जा रही है। आप जब स्टेज पर बोलते हो तो क्या सीख रहे हो? पब्लिक स्पीकिंग तो सीख रहे हो। भले आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आप स्टेज को जब अपने हाथ में कर लोगे तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। भले आप कुछ भी बोल रहे हो पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ भी बोल रहे हो स्टेज पर जाकर के, यदि आप पब्लिक को हैंडल कर लेते हो तो मान लो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो जाते हो दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट कारण बताऊं आपको, एक्टिव एंड पैसिव इनकम। हर चीज अपने यहाँ पर है दोस्तों। आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाओगे, कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओगे, लीडरशिप स्किल सीख जाओगे, आप कुछ भी सीख जाओगे, लेकिन पैसा भी तो जरूरी है ना भाई। आज स्टूडेंट काम करेगा तो उसको कुछ पैसा भी तो चाहिए पार्ट टाइम इनकम में। उसकी पॉकेट मनी अगर निकल जाए, उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाए, तो उसके लिए आपको इनकम भी तो मिलेगी ना। आपको एक्टिव इनकम भी मिलेगी। आप परचेज सेल्स करोगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा। यदि आपको पैसिव इनकम चाहिए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज आरसीएम बिजनेस।
आप धीरे धीरे सीखते सिखाते अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लो। उसके बाद में आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप पैसा कमाते रहो, काम करो ना करो आपके ऊपर है, आप घूमते रहो, काम करते रहो, है ना, मतलब सब आपके ऊपर हो जाएगा। अच्छा पैसिव इनकम का उदाहरण है नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। आप यूट्यूब चलाते हो, गूगल चलाते हो, तो आप खुद जाकर के देख लो कि अच्छी पैसिव इनकम का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस। दोस्तों इसके बाद में इंक्रीज सक्सेस रेशियो, हमारा लास्ट आज का टॉपिक इंक्रीज सक्सेस रेशियो। दोस्तों आपकी सफलता के अनुपात को बढ़ा देता है आरसीएम बिजनेस। कैसे, आप देखिए, होता यह है कि आरसीएम में आप भले ही काम कर पाए ना कर पाए, सक्सेस हो पाए ना हो पाए, लेकिन आपको जो एजुकेशन मिल रही है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, ये जो स्किल्स मिल रही है, ये आपके अंदर मान लो एक ब्रह्मास्त्र आ गया है, आपके अंदर कई सारे अस्त्र आ गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो किसी भी फील्ड में। आप जब आरसीएम छोड़ दोगे, मान लो, वैसा तो होगा नहीं, मेरी गारंटी है, आप जब इतनी सारी स्किल सीख जाओगे, मान लो आपको कोई और फील्ड में जाना है, पार्ट टाइम में जाना है मान लो, तो आपको उस फील्ड में भी ये स्किल्स काम करेगी। जो दूसरे फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो ना, वहां पर आपको ये स्किल्स काम करेगी। दूसरे फील्ड में आपका सक्सेस रेशियो को बढ़ाएगा ये ट्रेनिंग जो आपने आरसीएम में ली है, ये स्किल्स जो आपने आरसीएम में सीखी है, यानी आरसीएम की सीखी हुई एजुकेशन आपके सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ा देती है किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन आरसीएम बिजनेस। तो दोस्तों इसके आगे मैं बताता हूं आपको, ये शांत कारण है किसी स्टूडेंट को खींच के ले आते हैं आरसीएम बिजनेस में। आज एक स्टूडेंट को चाहिए क्या, ये चीजें तो चाहिए उसको सीखने को मिल जाए, तो बस आरसीएम बिजनेस कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों एक स्टूडेंट चाहता है उससे अपना बेस्ट करियर मिले, जो आरसीएम बिजनेस देगा। दोस्तों मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, आरसीएम प्लान नए तरीके से सीखिए और तेजी से अपनी टीम बढ़ाइए। ये जो ट्रेनिंग है ना, आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने विशेष स्टूडेंट्स के लिए बताया था कि स्टूडेंट एक प्लान को किस तरीके से देखता है। स्टूडेंट चाहता है कि उसका करियर अच्छा हो जाए, स्टूडेंट चाहता है कि जो उसको बिजनेस मिल रहा है वो एक बिजनेस हो, वो चाहता है कि जो उसको बिजनेस मिल रहा है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, वो चाहता है कि वो जब बिजनेस करे तो उसके अंदर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो क्योंकि उसको पढ़ाई भी करनी है, वो चाहता है कि वो पार्ट टाइम में अपना काम कर पाए, वो चाहता है कि ई कॉमर्स व्यवसाय से संबंधित बिजनेस हो क्योंकि आजकल ई कॉमर्स चल रहा है, वो चाहता है कि उस बिजनेस में डिजिटल पावर हो, वो चाहता है कि उस बिजनेस से उसको स्टेज रिकॉग्निशन मिले, वो चाहता है कि उसको जो वो बिजनेस है उससे पर्सनल डेवलपमेंट सीखने को मिले, वो चाहता है कि वो बिजनेस डिजिटली स्ट्रांग हो, यानी कई सारी चीजें हैं। वो सबसे मेन ये चाहता है कि उसका फ्यूचर में स्कोप हो। तो एक स्टूडेंट को आरसीएम कैसे नीड करता है, उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेनिंग को आप देख लीजिए, ये एक सीरीज हो गई दोस्तों। मैंने आज की ट्रेनिंग दी, उसके बाद में आप ये वाली ट्रेनिंग दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ऊपर भी मिल जाएगा। इन चीज़ों को आप देखोगे ना तो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि स्टूडेंट को प्लान कैसे दिया जाता है। और आज यदि कोई स्टूडेंट इस ट्रेनिंग को देख रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको आप जरूर देखिए दोस्तों। इसके बाद में आपको कोई सवाल बचेगा ही नहीं। फिर भी कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने अपलाइन से पूछिए या मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ लीजिए। हम कोई मोटिवेशन नहीं देते दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एकमात्र स्थान है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स यूट्यूब चैनल, जो नॉलेज हब बन चुका है आरसीएम का। हर तरीके की आरसीएम की नॉलेज आपको मिलेगी केवल एक ही चैनल पर, आरसीएम शाइनिंग स्टार्स पर। दोस्तों मैं विशाल कटवानी आपका फिर से धन्यवाद करता हूं, आपने आज की ट्रेनिंग को सुना है। यदि आपने ट्रेनिंग सेशन को गंभीरता से सुना है तो आप भी अपने करियर के लिए गंभीर है। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, हर तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।